योर ऑनर खुद हमारे साथ में है और ये एक ऐसे जज है जो खुद कहीं ना कहीं मुजरिम फील करते हैं और मुजरिम को बचाने की कोशिश करते हैं। क्या है ये इनकी मिस्ट्री जो फर्स्ट में हमने देखी और सेकंड में और मुसीबतें तो और ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनको कैसे सॉल्व करने वाले हैं और कैसे इन सब मुसीबतों से निकलने वाले हैं, क्या सोचा है? जी, पहले वाले में आपने सही कहा। पहले वाले में जो कहानी थी वो लोगों ने देखी है और वही थी कि एक बाप ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, एक इतना बड़ा जज जो अपने उसूलों के लिए जाना जाता है और वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहां उसका बेटा एक हिट एंड रन में इन्वॉल्व होता है और किस तरीके से वो हर ऐसी चीज़ करता है, कई बार लॉ को भी हाथ में लेता है टू सेव हिज सन। और वो वही थी कि एक मुसीबत और उसके साथ कैसे डील कर रहा था। अब सेकंड सीज़न में होता क्या है कि उस एक मुसीबत के अलावा और कितनी मुसीबतों जिनका शायद पहले सीज़न में ज़िक्र हुआ, वो सारी वन बाय वन जो हैं वो सामने आनी शुरू होती है और उससे आपको पता लगता है कि पहले तो सिर्फ एक मुसीबत थी, अब और मुसीबतें जो हैं वो जुड़ती जा रही हैं और किस तरीके से मिशन खोसला जो है वो उसके अंदर फंसेगा और आगे क्या होगा, उसके ऊपर सेकंड सीज़न है। लास्ट एपिसोड की अगर बात करें तो जितना जो खुलासा लोगों को देखने मिला, तो अब उस चीज़ के लिए अभी कहेंगे मुसीबतों के नाम भी आ गए हैं। गुलशन सर यहाँ पर आ गए हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें यहाँ में एंट्री कर गई है, तो उन्हें अब कैसे मतलब कैसे झेलेंगे नहीं, अब आप? ये तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये मुसीबतें किस हद तक इन लोगों को पुश करती हैं, इस बाप को पुश करती हैं, क्या क्या होता है, उसी के ऊपर सारा सेकंड सीज़न है और किस तरीके से ये बेचारा निकलने की कोशिश करता है, क्या करता है। तो आई थिंक वही एक चीज़ है जो जब आप एक थ्रिलर देखते हो तो उसके अंदर आपको, और ड्रामा, उसके अंदर आपको इन्हीं चीज़ों का मज़ा आता है, इमोशन का, थ्रिल का, सस्पेंस का। और वो सारी चीज़ें अब इसमें थोड़ी सी बढ़ के आने वाली हैं, मुसीबतें भी जो हैं वो बढ़ जाती हैं इस वाले सीज़न में। आई थिंक उसकी वजह से एक अच्छी चीज़ और है कि पेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जहाँ थोड़ी और कहानियाँ जुड़ती हैं आपकी मेन कहानी से, वहाँ पे पेस ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो जिन लोगों को पिछली बार हल्का सा ये देवर कंप्लेनिंग की पेस थोड़ी सी और हो सकती थी, बहुत अच्छा था, एंडिंग तो कमाल थी, बट पेस कुड हैव बीन दिस थिंग, तो शायद उन्हें ऐसी कंप्लेंट जो है इस बार नहीं होगी। इंदु का जो कैरेक्टर है वो भी अब काफ़ी सपोर्टिव, आप उन्हें सपोर्ट करने वाले हैं पूरा एक। जी हाँ, इंदु के लिए तो यही है कि कहीं ना कहीं दिस जज ऑल्सो फील्स दैट जो कुछ भी हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है एंड उनको, उनकी कहीं ना कहीं गिल्ट है अंदर की, मेरी वजह से ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, और वो मदद करता है। बट इंदु इज़ नॉट रियली अ प्रॉब्लम, शी कुड बी अ पार्ट ऑफ अ bigger problem, but Hindu is not a problem for her, but it's a यहाँ guilt. तो वो सपोर्ट, हाँ यहाँ तो सपोर्ट ही This रहेगा। is guilt. मिशन खोसला की गिल्ट है कि यार मेरी वजह से शायद इसकी ज़िंदगी में, हाँ, इसकी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा हुआ है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसे जितना भी हेल्प कर सकूं या कुछ कर सकूं। अब वो हेल्प करने में कामयाब होता है, नहीं होता है, वो चीज़ें भी आपको देखने को। कहाँ इस बार का शूट जो हुए है वो रियल लोकेशंस ये की है लास्ट? मोस्टली रियल लोकेशंस होती हैं, विच इज़ चंडीगढ़ एंड लुधियाना एंड अपना उसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको सेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जो सेट्स हम लोगों ने यहाँ मुंबई में क्रिएट किए थे। इस बार के जो नए साथी जो है और जो पुराने भी है, माही भी आ गई, माही है, गुलशन जी है और मीता जी तो पहले से ही है, तो कैसा रहा ओवरऑल एक एक्सपीरियंस? तो सभी लोगों के साथ कैसे सीन्स, कितना कभी कुछ मस्ती, मतलब थोड़ी सी सीरियस थ्रिलिंग ऐसी बांधे रखती है पूरे टाइम ये जो सीरीज़ है, तो कुछ ऐसे फन मोमेंट्स कुछ थोड़ी सी आपको एज पे रखने वाली टाइप की है, तो उसके लिए आपको थोड़ा मेंटली भी यू हैव टू बी देयर,
मतलब बिकॉज जिस टाइप की बातें आप बोल रहे हो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं कि इतने बजे वो इंसान वहाँ से निकला था, अगर वो 5 मिनट बाद निकला होता तो अब इसको अगर आप कुछ गलत बोल दोगे तो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो यू हैव टू बी देयर, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम। आई थिंक हम लोग ने शूट करते हुए तो बिकॉज कोरोना टाइम था प्लस रिस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग लाइक दैट, सो उस वजह से चाहे वो पंजाब हो चाहे वो यहाँ की शूटिंग हो, यू हैड दैट मच टाइम जिसके अंदर आपको काम ख़त्म करना है। उसके अलावा बाकी सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारा कुछ फॉलो करते हुए प्रोसेस स्लो था, बट एंड ऑफ द डे आज खुशी है कि वी मैनेज समहाउ in such tough times also to be able to complete the series, and it's coming out now. And बाकी नॉर्मल तो जो फन चलता है वो वही है। शॉट दिया इमीडिएटली, हाँ भाई मास्क लाओ, मास्क लगा लिया, फिर कई जगह पे वो मार्क आ जाता है मास्क का, और सब कुछ। तो ये यादगार रहेगा कि अलग एक कोरोना का ज़माना जो है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। क्या कहेंगे जिमी इस सीज़न के लिए अपने ऑडियंस के लिए? 19 नवंबर को रिलीज़ हो रहा है। देखिए, अगर आप लोगों ने पहला सीज़न देखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आई एम श्योर आप लोग इसको एंजॉय करेंगे सेकंड सीज़न को। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी 3-4 दिन हैं आपके पास, देख लीजिए, फिर आपको सीज़न 2 देखने का और भी मज़ा आएगा।